मैं उस अर्जुन के सामने पता नहीं कितना भरकर प्रयास करता हूँ और उस अर्जुन के सामने मेरी सब चाल विद्या नष्ट होती चली जाती है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, क्योंकि आप पक्षपात की लड़ाई लड़ते हो। गुरुदेव, वो अर्जुन तुम्हारा शिष्य है। क्यों नहीं? इसीलिए आपकी कोई चाल नहीं चल पाती अरे है। पुत्र दुर्योधन, अर्जुन तो हमारा प्रिय शिष्य है, परंतु जानते हो एक हाँ। नन्हा सा बालक विद्या ग्रहण करने के लिए पाठशाला में जाता है और वो विद्या ग्रहण करते करते न जाने कौन सी पदवी को प्राप्त कर लेता है हाँ। और गुरु गुरु भी रह जाता है। पुत्र गुरुदेव, मुझे भीम चाहिए। गुरुदेव, क्या कहना और ले लिए 14 बिरादर भीमों ने। गुरुदेव, ले लिए 14 बिरादर भीमों ने, होश भीषम के उड़ा दिए भीमों ने। भीषम के उड़ा दिए भीमों ने। मेरे 14 भाइयों का वध उस अकेला भीम ने किया है। गुरुदेव, और हे कुल गुरु सुनिए महापूज्य, हे गुरुवर देवो महाज्ञानी। कुल गुरु सुनिए महापूज्य, हे गुरुवर देव महाज्ञानी। गुरुवर, कटती जाती सेना अपनी, होती है मुझको हैरानी। कटती जाती सेना अपनी, होती है अतिशय हैरानी। जैसे भी होवे गुरुवर, रक्षा होए अपने दल की। अरे कुछ सोच समझ कर करो नाथ। गुरुवर, अरे कुछ सोच समझ कर करो नाथ, रचना अपने कल के दल की। हाँ गुरुवर, कुछ सोच समझ कर करो नाथ, रचना अपने कल के दल की। और ये आगे श्रीमान ननक्के जगदीशपुर से 50 रुपया मेला कमेटी विधान की। और ये आगे श्रीमान सुदामा एंड नीरज बीकेटी लखनऊ से, इनकी तरफ से 10 यानी 21 रुपए का शानदार पुरस्कार चलते हुए सिर पर हमारी पार्टी से धन्यवाद। गुरुदेव, कल के बारे में कुछ आपको अवश्य सोचना होगा, जिससे अपने 14 भाइयों का बदला ले सकूं। मुझे उसको भीम को चाहिए। जब तलक मैं अपने हाथों से भीम को नहीं मारूंगा, तब तलक मेरी छाती का डाल नहीं पूरा होगा। गुरुदेव, क्या कहा पुत्र दुर्योधन? हाँ,
कल के कुरुक्षेत्र के मैदान में होने वाले युद्ध के बारे में हाँ सोचना होगा मुझे। हाँ गुरुवर, कल क्या होना है। सोचो, आपको निर्णय लेना होगा कि कल के बारे में आप क्या करने वाले हो, क्योंकि आप हमारी सेना के सेनापति हो। ठीक है पुत्र दुर्योधन, मैंने सोच लिया पुत्र कि कल के कुरुक्षेत्र के मैदान में होने वाले युद्ध के बारे में सोच लिया, कल क्या होना चाहिए। सुनो पुत्र दुर्योधन और दुशासन, क्या होना चाहिए। कहो गुरु। अरे कल चक्रव्यूह हो गा पल में, पांडव दल का मर्दन होगा। कल चक्रव्यूह होगा पल में, और पांडव दल का मर्दन होगा। और धीरज धारो चिंता न करो, हर के दल का मर्दन होगा। धीरज धारो चिंता न करो, हर के दल का मर्दन होगा। पुत्र दुर्योधन, कल के कुरुक्षेत्र के मैदान में मैं चक्रव्यूह की रचना करने वाला हूँ। हाँ दुशासन। ये चक्रव्यूह क्या होता है गुरुदेव? पुत्र दुशासन, चक्रव्यूह जानते हो क्या होता है। क्या होता है? चक्रव्यूह में 7 द्वार होते हैं, 7 द्वार होते हैं। 7 द्वार होते हैं। हाँ, परंतु वो कैसे द्वार होते हैं और गुरुदेव? हर एक द्वार पर एक महारथी होगा। और चक्रव्यूह को तोड़ना जानते हो, कौन कौन जानते हैं। कौन कौन जानता है गुरुदेव? शीघ्र प्रकट करो। चक्रव्यूह को तोड़ना मात्र 4 व्यक्ति जानते हैं। कौन कौन और कौन कौन से व्यक्ति है? सुनो, प्रथम में द्वारकाधीश श्री कृष्ण जानते हैं। चक्रव्यूह को तोड़ना वो द्वारकाधीश कृष्ण जानता है। हाँ, और दूसरे में कौन जानता? दूसरे में पुत्र दुर्योधन, दूसरे में द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जानते हैं। प्रद्युम्न जानते हैं। और कौन जानता है तीसरा? तीसरे में स्वयं मैं जानता हूँ पुत्र। गुरुदेव, हाँ, कहीं छल और कपट मत करना, क्योंकि आप चक्रव्यूह की रचना रचने जा रहे हो और उसे खंडन भी करना जानते हो। पुत्र दुर्योधन, गुरुदेव, चक्रव्यूह की रचना स्वयं मैं करने जा रहा हूँ, और इसमें छल और कपट की कौन सी बात है। ठीक है। और चौथा व्यक्ति जानते हो कौन है। वह कौन है? उस व्यक्ति का नाम सुनोगे तो भयभीत हो जाओगे पुत्र। ऐसी कौन सी बात है जो उसका नाम सुनते ही मैं भयभीत हो जाऊंगा? नहीं। हाँ सुनो, चौथे में वो जानते हो कौन सा व्यक्ति है। कौन है? वो गांडीवधारी अर्जुन है। बस! अपने शिष्य का नाम लेकर के मुझे भयभीत करना चाहते हो, यही तो मेरे अंदर आप संशय भर रहे हो। गुरुदेव, वाह गुरुदेव, तुमने फिर अच्छी चाल चली। जब आपका शिष्य वो अर्जुन चक्रव्यूह तोड़ना जानता है, तो आप फिर इधर ये- चक्रव्यूह की रचना रचे, उधर से अर्जुन आकर के चक्रव्यूह का भंजन करके चला जाए। कौरव की फिर पराजय को देखना चाहते हो गुरुदेव? ऐसा असंभव है। फिर ये चक्रव्यूह क्यों रचने जा रहे हो गुरुदेव? सुनो पुत्र दुर्योधन, पांडवों में अर्जुन के अलावा कोई चक्रव्यूह को तोड़ना नहीं जानता है। नहीं पुत्र, जिस समय मैं हाँ। चक्रव्यूह की रचना करूंगा, उस समय अर्जुन को पांडवों के दल से हटा दूंगा। क्या कहा? हाँ,
पांडवों के दल से अर्जुन को हटा दोगे, हाँ। परंतु वो कैसे? और आगे इसी बीच में श्रीमान विजयी विजयी यही राजगढ़ से ये 5 रुपया दादा दुर्योधन एंड 5 रुपया दुशासन यानी 10 रुपये का शानदार पुरस्कार। एंड आगे मुन्ना पसियन खेड़ा से मुन्ना पसियन खेड़ा से ये 50 रुपया मेले में दान की हैं। एंड आगे घर मालिक श्रीमान घर मालिक यही राजगढ़ निवासी इनकी तरफ से 100 रुपये का शानदार पुरस्कार चलते हुए सीन पर। एंड आगे श्रीमान रामाश्वरी बालागंज लखनऊ की तरफ से 100 रुपया। एंड श्रीमान छोटो एजेंट राजगढ़ से 100 रुपया मेले में दान किए हैं। और ये आगे केशन राजगढ़ से 51 रुपया, जीवन राजगढ़ से 50 रुपया, राम अवतार बाबा राजगढ़ से 200 रुपया, शिवबरन राजगढ़ से 500 रुपया, शिवबरन राजगढ़ से 500 रुपया, सौरभ बड़क के 200 रुपया, रमेश बक्खा खेड़ा से 100 रुपया, नरेश सुरती खेड़ा से 100 रुपया, लालता प्रसाद नारायणपुर से 100 रुपया, छोटक्के बाबा राजगढ़ से 100 रुपया एंड शिवचरण राजगढ़ से 50 रुपया मेले में दान की ही हमारी पार्टी से धन्यवाद। और ये आ गई सुदामा एंड नीरज विकेटी लखनऊ की तरफ से 21 रुपए का शानदार पुरस्कार हमारी पार्टी से धन्यवाद। और ये आगे विजयी राजगढ़ से 50 रुपया मेले में दान की हमारी पार्टी से धन्यवाद। गुरुदेव, उस अर्जुन को कैसे हटाओगे? सुनो पुत्र दुर्योधन, किस प्रकार से अर्जुन को पांडवों के दल से हटाया जाएगा? बोलो गुरुवर। अरे दुर्योधन तुम चिंता न करो और मैं वही उपाय विचारूंगा। हाँ, अर्जुन भी न रहेगा कल, रिपुदल को मैं संहारूंगा। हाँ, अर्जुन भी न रहेगा कल, रिपुदल को मैं संहारूंगा। पुत्र दुर्योधन, कल चक्रव्यूह की रचना जिस समय करूंगा तो अर्जुन को जानते हो कैसे हटाएंगे? कैसे गुरुवर? सुनो पुत्र दुर्योधन, बोलो। एक तुम्हारा मित्र है। कौन? कौन मेरा मित्र है? वो संसप्तक वन में रहता है, शिव शर्मा। हाँ और उसे बुलाइए तत्काल अभी। हाँ। और बुला करके उससे कह दीजिए कि जाओ पांडवों के दल को जाओ अर्जुन को ललकारो। और जिस समय सुशर्मा अर्जुन को ललकारेगा, हाँ। तो अर्जुन अपना गांडू लेकर के अर्जुन सुशर्मा की तरफ दौड़ पड़ेगा। हाँ। और जिस समय अर्जुन अपने गांडू के ऊपर बाण चढ़ाएगा, हाँ। तो सुशर्मा अर्जुन की तरफ पीठ दिखा देगा। गुरुदेव, पीठ दिखाने की बात कर रहे हो? सुशर्मा जब अपनी पीठ दिखा देगा, परंतु गुरुदेव, अरे हम लोग वीर है, वीर क्षत्रिय है, हम लोग पीठ नहीं दिखा सकते हैं। स्वयं है पर संघार जाए वो ठीक है, परंतु अपनी पीठ नहीं दिखा सकते हैं। सुनो पुत्र दुशासन और दुर्योधन, ऐसी कौन सी बात है? क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है, किसी के पीठ के ऊपर वार नहीं करता है, इसलिए वो संसप्तक वन की ओर लिए चला जाएगा। और जितनी बार वो अपने गांडू के ऊपर बाण चढ़ाए वो पीठ दिखाएगा, इसलिए छल और कपट से उसे संसप्तक वन की ओर लिए चला जाएगा। और इधर मैं चक्रव्यूह की रचना करूंगा, ना अर्जुन आएगा वापस और ना शिव शर्मा। इधर चक्रव्यूह की रचना कर दूंगा। बुलाइए शिव शर्मा को। सत कहते हो मंत्रीवर। दादा
मेरे भ्राता शर्मा को दरबार में बुलाया जाए। ठीक दादा श्री। संदेशा भेजकर मेरे भ्राता शर्मा को तत्काल उपस्थित किया जाए। ठीक दादा श्री, आप बैठे, मैं भी बुलाता हूँ हाँ। आपके भ्रात शर्मा को। शर्मा दरबार में उपस्थित हो। और पद पंकज में शीश धर और भ्राता करूं प्रणाम। और पद पंकज में शीश धर और भ्राता करूं प्रणाम। और बुलवाया है किस लिए, चाहे मुझसे काम। पाया है किस लिए, चाहे मुझसे काम। हे भ्राताश्री, सर्वप्रथम यह बतलाओ, आखिर सुशर्मा को दरबार में बुलाने का आखिर क्या कारण है? अवश्य बताता हूं भ्राता शर्मा। और भ्राता शिव शर्मा, आपके हाथों हमारी लाज। भ्राता शिव शर्मा आपके और हाथ हमारी लाज। और तनिक इशारा कीजिए, सुफल होए मन आज। तनिक इशारा कीजिए, सुफल होए मंगल। भ्राता शर्मा, भ्राताश्री, आज इसी समय आपको मेरी आज्ञा का पालन करना होगा मेरे भाई। आखिर भ्राताश्री, आपकी आज्ञा का पालन मैं अवश्य करूंगा, परंतु यह बतलाओ, आखिर मुझे करना क्या है? सुनो मेरी बात को, अवश्य प्रकट करो। हमारे गुरुदेव के होते हुए 14 भाई रणभूमि में संघारे गए, वो तो तुम्हें मालूम ही है। अवश्य भ्राताश्री। भ्रात, मुझसे रहा नहीं गया। आज गुरुदेव क्या करने वाले हैं, कल के बारे में चक्रव्यूह की रचना करने वाले हैं। और उस चक्रव्यूह को खंडन करना अर्जुन जानता है। क्या कहा भ्राताश्री? और इसीलिए गुरुदेव के द्वारा, गुरुदेव की आज्ञा शिरोधार्य आपको करनी है। उस अर्जुन को चले जाओ, पांडवों दल को उनके शिविर पर अर्जुन को ललकारना होगा। ऐसी बात है। और जब अर्जुन को ललकारोगे, वो किसी की ललकार बर्दाश्त नहीं करेगा, अपना गांडीव लेकर के फौरन मैदान में आ जाएगा। और क्या करना है तुम्हें? क्या करना है घोर भ्राताश्री? संग्राम करते हुए जिस समय अर्जुन अपने अपने गांडीव पर बाण को चढ़ाएगा, उसी समय तुम्हें क्या करना है? अपने दिशा की ओर चल देना होगा, फिर वो बाण नहीं चलाएगा। क्या कहा भ्राताश्री? ऐसा करते हुए तुम उसको सुबह से लेकर शाम तक ना तुम वापस आओगे और ना वो आएगा। इधर दुर्योधन की विजय निश्चित है। अवश्य भ्राताश्री,
मेरे होते हुए तुमको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए भ्राताश्री, हे भ्राता, थोड़ा धैर्य धरो कि मैं पांडव दल को जाता हूँ। चले जाओ। हे भ्राता, थोड़ा धैर्य धरो कि मैं पांडव दल को जाता हूँ। कि थोड़ा सा बल को आजमा करो, फिर उसको स्वाद चखाता हूँ। थोड़ा सा पल को अरे आजमा करो, उसको स्वाद चखाता हूँ। भ्राताश्री, मेरे होते हुए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं तत्काल जा रहा हूँ पांडव दल को। चले जाओ, पांडवों को ललकारो। अवश्य भ्राताश्री। हाँ। जाते जाते मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जाओ। जा रहे हो भैया? जा रहे हो? जाए तो रहे हो। हाँ, और धोखे अर्जुन के सामने सुमा युद्ध न करियो। परंतु क्यों? क्यों नहीं हमें बुज्जा डाले लगी हो। मोर कह के जिब्या को लगाम दे, नहीं तेरी जिब्या खींच लूंगा रे। हाँ, इनकी तो सबको जीवन चाहिए। जाओ भैया, और का बताइए। जा रहे हो? जा रहे हो? कुछ नंबर संबर ले जा रहे हो? क्या नंबर का क्या होगा वहाँ? अरे कोई तनकी जैसे बात हुई गई तो कम से कम हेलो हाय तो करें सकते हो। अच्छा, एक बात बतलाऊं द्वारपाल। हाँ। तू मेरे साथ चल। हाँ, कम से कम तू खबर तो रखेगा वहाँ पर। हम नहीं जाओ अपने साथ, हम तुमका सुदामा कहीं हम नीरज के भेजे दे रहे हैं। विकेट छोड़े सुशर्मा के पीछे दौड़े। चलो ठीक है द्वारपाल, जैसे भ्राताश्री ने मुझे बतलाया है, हाँ। मैं उनकी आज्ञा का अवश्य पालन करूंगा। इसलिए मैं जा रहा हूँ पांडव दल की ओर। और आगे सुदामा एंड नीरज विकेटी लखनऊ से 21 रुपए का शानदार पुरस्कार चलते हैं सेन पर। हमारी पार्टी से धन्यवाद। यही करेवा जहाँ या का तेरा कठौरी भाई, यहाँ ही सोचा कर कह की खेती छिना ली, कह की भैंसी खुलवा ली, कह की पड़िया बेच दी। इधर सुशर्मा चल देता है धनुर्धारी अर्जुन को ललकारने है तो, और उधर हस्तिनापुर में दादा धर्मराज का दरबार लगा होता है, जिसमें दादा धर्मराज